उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को निजीकरण किए जाने को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जनता में हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोश की स्थितियां भी कहीं कहीं बन रही हैं। इस बात को लेकर जनता में एक आम चर्चा है कि विद्युत विभाग अगर निजीकरण हो जाएगा तो उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बर्डन भी पड़ेगा, उनके बिल और तमाम तरह की उन्हें दिक्कतें भी आएंगी, बिजली बिल भी महंगा हो जाएगा। इस बात को लेकर प्रदेश के कई इलाकों में कहीं कहीं पर आंदोलन भी किए जा रहे हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में भी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। आज शाम को ऐसा बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के हेड ऑफिस में कुछ बैठक होनी है और निजीकरण के मामले को लेकर के विचार विमर्श किया जाना है। इस बात की चर्चा प्रशासन में भी है और विद्युत विभाग में भी है। पावर हाउस पर प्रशासनिक अधिकारियों की, कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। शायद प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा अंदेशा है कि कहीं बिजली विभाग के कर्मचारी स्ट्राइक पर ना चले जाएं, इसलिए बिजली व्यवस्था की निगरानी के लिए लेखपाल इत्यादि की ड्यूटी लगाई जा रही है। आपको बताते चलें कि यकीनन विद्युत विभाग अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो उपभोक्ताओं को वास्तव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा जाएगा। आज जो बिजली की कीमत है, जो रेट है, वो काफ़ी महंगी है और निजीकरण होने के बाद इस बिजली की कीमत क्या हो जाएगी, किस रेट पर बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी, ऐसी चिंताएं समाज में उठनी शुरू हो गई हैं। बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर जो चर्चाएं ये भी हैं कि कुछ निजीकरण के लिए सर्वे भी कराए जा रहे हैं। कहीं स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है तो कहीं बिजली के नियम्स में बदलाव की भी बातें की जा रही हैं। ऐसी चर्चाएं समाज से उठ रही हैं। बहरहाल लोगों का ये कहना है, कहीं कहीं पर सुगबुगाहट है कि अगर बिजली विभाग को निजीकरण किया जाएगा तो दिक्कतें तो होंगी। इसको रोकने के लिए जनता में आक्रोश की स्थितियां भी कहीं कहीं बन रही हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं कि सरकार से मांग की जाएगी, वो चाहे आंदोलन के ज़रिए हो या जिस तरह से भी हो, चाहे धरना प्रदर्शन से हो, मांग की जाएगी कि इसे निजीकरण ना किया जाए। आपको बताते चले कि उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बिजली विभाग हमेशा तत्पर रहता है। हमेशा टीम शहर की गलियों में घूमती रहती है कि किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। किसी का बिल अगर कम ज़्यादा हो जाता है, गलत हो जाता है या रीडिंग कुछ गलत हो जाती है, इसके लिए विभाग तत्काल ही उसकी कार्रवाई करता है। सरकार की तरफ से भी उपभोक्ताओं को सुविधाएं दी जाती हैं। किसी का बिल ज़्यादा हो जाता है, एक साथ नहीं जमा हो पाता है, बकाया हो जाता है या कई और तरह से कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए समय समय पर सरकार OTS की सूचना योजना भी चलाती है। OTS का मतलब होता है एक मुश्त समाधान योजना, यानी जिन लोगों का बिल बकाया है, किसी वजह से नहीं जमा हो पाया है, ज़्यादा हो गया है, सरकार ने उनके लिए एक योजना चला रखी है, उसे OTS बोलते हैं। और इस योजना के अंतर्गत इसे 3 चरणों में लागू किया जाता है और अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से छूट की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज पावर हाउस पर कर्मचारियों ने बताया कि OTS की योजना 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। कई चरणों में इसे लागू किया जाएगा और अलग अलग चरण में अलग अलग छूट की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा भी समय समय पर उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उपभोक्ता परेशान ना हो। लेकिन निजीकरण को लेकर जो समाज में आक्रोश है तो जनता का ये कहना है कि सरकार से मांग की जाएगी, चाहे आंदोलन के ज़रिए हो या धरना प्रदर्शन के ज़रिए हो, सरकार से मांग की जाएगी कि व्यवस्था को निजीकरण ना किया जाए, इसी तरह चलने दिया जाए, वरना उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बर्डन पड़ेगा और उपभोक्ता परेशान हो जाएंगे। इस मामले में आज शाम को खबर आ रही है कि लखनऊ हेड ऑफिस में इसकी बैठक होगी। निजीकरण को लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्या डिसाइड होगा, जो भी डिसाइड होगा, जो हमें जानकारी मिलती जाएगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं खीरी पावर हाउस पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खीरी का पावर हाउस है और यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं। बिजली निजीकरण को लेकर के समाचार आ रहा है। बताया जा रहा है कि आज शाम को विद्युत विभाग में हेड ऑफिस में बैठक होनी है जिसमें बिजली विभाग को लेकर के, निजीकरण को लेकर के विचार विमर्श होना है। प्रशासनिक अधिकारियों में एक चर्चा है कि कहीं बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी स्ट्राइक पर ना चले जाएं, इसलिए बिजली विभाग की बिजली की निगरानी करने के लिए प्रशासन ने अपने अधिकारी और कर्मचारी
विद्युत पावर हाउस पर तैनात करने शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम पर यहाँ लेखपाल साहब मौजूद हैं। हम लेखपाल साहब से जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्या आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या है। अरे अरे बाइट आप ना दीजिए लेखपाल साहब, बाइट आप ना दीजिए। आप विद्युत पावर हाउस खीरी पर आए हुए हैं, कुछ तो बताएंगे कि आपका यहाँ क्या काम है, कैसे आए हैं आप यहाँ खीरी पावर हाउस पर हैं, आज आए हैं। तो क्या आप ड्यूटी पर आए हैं? हाँ हाँ। तो यह किस बात की ड्यूटी है आपकी? अब ये तहसील में आप संपर्क करिए। नहीं, आपको कुछ बताया गया होगा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या क्या निगरानी करेंगे, क्या देखभाल करेंगे? हम आए हैं बस काम से। नहीं आए हैं, क्या खड़े होने आए? अब तहसील से आप संपर्क करिए। नहीं वो मैं कर लूँगा सर, लेकिन आप कुछ तो बताइए कि आप बिजली पावर हाउस पर यहाँ क्या किस चीज़ की ड्यूटी लगी है, क्या देखेंगे आप? सर जी क्या क्या हमको हमने बता दिया, तहसील स्तर पे आप जानकारी लीजिए। नहीं वो तो मैं ले लूँगा, लेकिन आप पावर हाउस पे है ना, तो पावर हाउस पे हैं, किस काम की ड्यूटी लगाई गई है, आप क्या निगरानी करेंगे सर, यही थोड़ा सा जानना है। ठीक है, जो हमने बताना था बता दिया हमने आपको। आपने बताया नहीं कुछ, आप नहीं बताना चाहते हैं तो नहीं आप ना बताइए, लेकिन पावर हाउस पे हैं आप तो कुछ तो होगा, आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है तो कोई मंशा विशेष होगी ना प्रशासन की। तो आप तहसील में संपर्क करिए ना। तो हम कर लेंगे, लेकिन सर आपको कुछ बताया गया होगा ना पावर हाउस पर क्या करेंगे? आप वही संपर्क करिए। नहीं लेखपाल साहब का कहना है कि आप वहीं पर संपर्क कर लीजिए, तहसील में संपर्क कर लीजिए, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनको क्या काम करना है। ये खड़े हुए हैं अभी, तो मैंने पूछा कि खड़े होने आए हैं या बैठने आए हैं, कुछ तो निगरानी बताई गई होगी, कुछ तो कहा गया होगा कि वहाँ पर आप जाकर क्या करेंगे, लेकिन लेखपाल साहब कुछ भी बताने से कासिर है, नहीं बता रहे हैं या बताना नहीं चाहते, असमर्थ है। क्या मजबूरियाँ हैं ये लेखपाल ही जाने, प्रशासन जाने, लेकिन विद्युत पावर हाउस पर आप लेखपाल साहब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोगों में सुगबुगाहट है कि कर्मचारी कहीं हड़ताल पर ना चले जाए निजीकरण को लेकर के, कुछ मांग को लेकर के, इसलिए लेखपाल साहब के अंडर में बिजली व्यवस्था तब तक रखी जाएगी जब तक कोई स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ऐसा सुगबुगाहट है, ऐसा सुना जा रहा है, लेकिन लेखपाल साहब कुछ भी बताने से असमर्थ लग रहे हैं। ये पावर हाउस पे इस वक्त हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ डॉक्टर नज़र, नवभारत समाचार के लिए नमस्कार।